आपका नाम क्या है? मेरा नाम रत्ना गुप्ता है। तो आप ये केंद्र चलाती हैं? जी, केंद्र में चलाती हूँ। अच्छा, तो रत्ना जी जैसे कि आपके केंद्र में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? जैसे गर्भवती महिलाएं भी आती हैं तो उनको टीकाकरण की व्यवस्था है, तो उनको बताया जाता है। जैसे एनम लोग ना आयरन कैल्शियम भी उनको देती हैं और खान पान के बारे में बताती है कि हरी साग सब्जी खाइए, समय समय से दिन में 3-4 बार खाना चाहिए। और फिर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, बच्चा अगर जैसे हुआ तो उनको भी BCG का इंजेक्शन, पेंटा का इंजेक्शन सब लगता है। तो बच्चों को कैसे रखा जाता है, आशा दीदी भी बताती है, एनएम दीदी बताती है कि उनको कैसे ढक के रखते हैं, क्या खिलाते हैं। और बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसको क्या क्या खिलाना चाहिए, दाल का पानी, उबला हुआ आलू, पतली खिचड़ी, केला, मैश किया हुआ केला, यही सब। तो मैम एक तो होता है कि अब जैसे कि जब लेडीज प्रेगनेंट रहती हैं 6 महीने 7 महीने 9 महीने का बच्चा रहता है उनका, तब भी जो आशा कार्य करती हैं या एएनएम है वो हर चीज़ उनको बताती हैं, समझाती हैं। और इस बार का जो हमारा थीम है वो न्यूबॉर्न केयर वीक है, मतलब जो शिशु जन्म लेता है तो उसके बाद क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए कि किसी की बच्चे की डिलीवरी हुई है, ठीक है, और बच्चा है, उनका शिशु है छोटा सा, जस्ट पैदा हुआ है, तो उस समय की क्या क्या सावधानियां ऐसी रहती हैं जो माता पिता है, जो अभिभावक हैं, वो जिनको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो बच्चों को बिना वजह गोद में न उठाएं, उनको अच्छे से मालिश करें, ढक के रखें, कान हमेशा ढके रहें। दिन भर में कम से कम 6-7 बार तेल से मालिश करें कि उनका थोड़ा हड्डी मजबूत हो। और ऊपर से जैसे और बच्चा मतलब रो रहा है तो समझे कि हाँ क्यों रो रहा है, क्या उसका दर्द कर रहा है, यही सब अपना। और मैम जैसे कि नाभि जो बच्चे की काटी जाती है तो उसका क्या सही तरीका होता है, उसका कुछ अलग से ख्याल रखना पड़ता है? मान लीजिए एक बार वो मतलब नाभि काट दी गई तो उसमें कुछ डॉक्टर ऐसी चीज़ें बताते हैं या आपको बताई जाती है कि मतलब उसमें किस तरीके से आपको ध्यान रखना है? नाभि जो कटता है हॉस्पिटल में तो उसके लिए जैसे पाउडर देते हैं या मलहम दवा देते हैं, उस पर डालना होता है कि वो सूखे, उसको खींचिए मत, वो अपने आप से ही सूख के गिर जाता है। और खींचने से ब्लड निकल भी सकता है, पक भी सकता है, भाग भी सकता है। तो उसे हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि वो अपने आप से खिंचाए ना, अपने से ही वो टूट के गिर जाए। अब जैसे गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम है, ठंड में तो लोग समझते हैं कि हाँ नहीं नहलाना धुलाना चाहिए, चाहे माँ हो चाहे उनका बच्चा हो। पर गर्मी में बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है या माताओं को शरीर में जो है गर्मी फील होती है। तो बच्चा आपका डिलीवर हो गया है, 1 हफ्ता हुआ है या 1-2 दिन हुआ है, तो नहाना कब चाहिए आपको? महिलाओं को कि बच्चे को? महिलाओं को, बच्चों को, दोनों को, जैसे कि क्या ड्यूरेशन होना चाहिए नहाने का? नहीं, जैसे बच्चा होता है तो शरीर वैसे भी कमजोर हो जाता है, तो 2-3 दिन जैसे अपना हाथ पैर धुल के कपड़ा भी बदल ले लो, बच्चे को भी इन्फेक्शन ना हो, और बच्चे का भी हाथ पैर पोंछ के उनको तेल की मालिश कर दे। जरूरी नहीं कि नहलाए तभी साफ सुथरा हो, अपने आप को भी सुरक्षा प्रदान करे कि हाँ उसका हाथ पैर धुल के और अपना भी कपड़ा बदल ले, बच्चों का भी दिन भर में सुबह शाम दोपहरिया को कपड़ा बदल दे। और जैसे गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे में? गर्मी में तो गर्म पानी का इस्तेमाल तो करना नहीं चाहिए, ठंडा पानी रहे और सूती कपड़ा रहे, उसको गीला करके हाथ पैर पोंछ के अपना पाउडर लगा दे, चलते मालिश कर दे। अब जैसे पुराने समय में ये होता था कि जैसे गांव के जो घर होते थे उसमें एक मिट्टी का अलग से घर बनाया जाता था और गोहरी वगैरह लगाया जाता था बाहर की, जो भी आ रहा है मतलब कहते हैं कि सौरी में महिलाएं वो तो 100 महीना उसी में तो जा रहे हैं तो हाथ पैर सेक के जा रहे हैं या उस तरीके से उनका सारा अलग व्यवस्था किया गया है। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, आज की जो हमारी जीवन शैली है, उसमें बहुत सारी जो सावधानियां लोग नहीं बरत पाते हैं। तो क्या एक तरीका होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि 1.25 महीने अभी बीते नहीं है, 1.25 महीने में है जो महिला है, तो बाहर से आ रहे हैं, दादा दादी है, पापा है उनके, और रिलेटिव है आ रहे हैं, तो किस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए, कैसे क्या मतलब हाथ होना चाहिए, क्या बाहर से आए तो पहले हाथ पैर धुल ले, उसको अच्छे से पोंछ ले। अगर ठंडा का दिन है तो उसको आपको रूम हीटर चला उसको सेक ले, चाहे हाथ गर्म करके बच्चे को उठाए तो बच्चा को ठंडा भी लग सकता है। बाहर से आए बस वही सब बात है, तो गोली भी कौन सुलझा रहा है, बस हाथ गर्म रहना चाहिए, सैनिटाइजर कर लें कि बच्चों को ये मतलब कोई दिक्कत ना हो, इन्फेक्शन ना हो। और एक और चीज़ है मैम, जैसे ये तो हमारी दादी नानियाँ जो है वो बताती हैं कि अब जैसे बच्चा है छोटा
तो कहते हैं कि बासी मुंह आपको बच्चे को हाथ में लगाना है, कुछ खा के या ब्रश वगैरह करके। तो ये तो एक चीज है कि मतलब जैसे ये तो हो गया कि दादी नानी की कहानियां जिससे, तो अभी भी डॉक्टर्स कहीं ना कहीं ये चीज सजेस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि बासी मुंह क्यों नहीं छू सकते हैं? बासी मुंह देखिए इसलिए नहीं छुआ जाता है कि पहले तो लोग की कहावत रहती थी बुजुर्गों की कि बासी मुंह नहा के आए तो छुए, तो बच्चों को जैसे कमजोर जाते हैं, एक सुखंडी प्रकार का होता है ना, बच्चे चिड़चिड़ हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, दूध पीना छोड़ देते हैं। इसी की वजह से ये परंपरा आज तक भी चलती आ रही है कि अगर बाल भी धुले तो बच्चों को ना छुए, जैसे वो धुले भी ना छुए बच्चों को बहुत बचा के रखना पड़ता है, कम से कम 5 साल तक, 3-4 साल तक बचा के रखना ही पड़ता है, नहीं कुछ ना कुछ तो ये तो है ही कि बिना मुंह में कुछ डाले बच्चों को छुए ना सुबह सुबह। और जैसे छोटे बच्चे हैं, कई बार क्या होता है कि बोला जाता है, डॉक्टर्स भी बताते हैं कि स्किन टू स्किन आपको उनको केयर देनी चाहिए कि मतलब अपने सीने से सटा के छोटा बच्चा है तो इसका कितना मैम महत्व है? जैसे अपना बच्चा है तो बच्चे को ठंडक लग रही है तो ये होता है ना कि बच्चों को अपना सीने से उसको चिपका के रखे, बच्चा सो जाए। नहीं होता है किसी के पास बच्चा घर होता है तो कि हाँ उसको मम्मी को दे दे, हाँ कि जाके बच्चों को मम्मी को दे दे कि उसको सुला दे, होता है उसको सुकून मिलता है कि मेरी मम्मी है और छाती से लगा के रखती रहती है, उसको दूध पिलाते हैं वो सो जाते। और मैम जैसे अभी मान लीजिए कि कई सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, अब जैसे बहुत लोग हैं की आदत होती है कि बच्चे को किस कर दिया या कहते हैं कि अरे हम प्यार दुलार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, हमारा बच्चा है। तो ऐसे में क्या उन लोगों को आप समझाना चाहती हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है और क्या चीजें हो सकती हैं? नहीं जैसे बच्चों को ये इन्फेक्शन जो है होता ही है। अब देखिए बच्चे तो अन्न खा नहीं रहे हैं, बच्चे दूध भी पीते हैं, इतने नाजुक होते हैं ना कि अपना मुंह के पास न सटा के उनसे बात करिए, न खिलाइए दूध से, और मतलब उनको लीजिए और जो मामा मतलब जैसे मना कर दीजिए कि उनको न गंदे हाथ से छुए। अपना भी इन्फेक्शन को लगता है ना, हम लोग अन्न खाते बच्चों को अगर छुए किस किए वो भी गलत बात है ना। उतना ही करिए कि वो भी सहन कर सके, बीमार न पड़े, अपने आप भी वो सुरक्षित रहे। हम लोग बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और अपने श्रोताओं को मैं यही बताना चाहूँगी कि बच्चे आपकी कंप्लीट जिम्मेदारी होते हैं और आप उन्हें प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका प्यार और दुलार उनके लिए इन्फेक्शन का कारण नहीं बनना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर। ये है आपका सेहत सही लाभ सही कार्यक्रम और मैं हूँ आरजे अमीशा। धन्यवाद। 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।